हेलो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो कुछ दिनों से परेशानी घर में आ ही जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि 9 तारीख को शाम को बिल्ली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे। एंड में उसकी डेथ ही हो गई। इससे अभी हम लोग उभरे ही नहीं थे। हमारे सामने एक और नया संकट आके खड़ा हो गया है कि वो संकट ये है कि हमारा बेटा जो नोएडा में रहता है उसके फ़ोन को हैक कर लिया है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना कि उसके फ़ोन को हैक कर लिया है, और वो किसी हैकर द्वारा। उसमें हुआ क्या है कि उसने नोएडा में जाके नई सिम ली थी, एक हमारी अलीगढ़ की थी, और वहाँ पे छोड़ गया था फ़ोन। उसने वहाँ जाके नई सिम ली थी एक। वहाँ नई सिम लेने के बाद उसने ऑफिस अपना आना जाना, और उसकी नौकरी लग गई थी तो वो ऑफिस आना जाना रहता था। 4 महीने तक कुछ नहीं था, आराम से सब कुछ चलता रहा। उसने फिर 3 दिन पहले से उस पर कॉल आ रही हैं, उस पर मैसेज आ रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो गई जब हमारे रिश्तेदारों के पास में फ़ोन जाने लगे। उसका नाम अभिषेक है कि जिसको हमने 6 से 7 महीने से कोई कॉल ही नहीं किया, उन रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे हमारे पास आए थे कि आपके बेटे के लिए किसी लड़की का फ़ोन आया है, लड़के का मैसेज आया है। लड़के के नाम से आता रहे, नंबर तो बहुत है, 1000-1500 नंबरों से फ़ोन किए गए हैं उसके पास। और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर सबके पास, कि आपके बेटे ने रिचार्ज करा लिया है, उसका 3000 दो, कभी 1500 दो, कभी किसी में पैसे की डिमांड है, किसी में सिर्फ यही है। मैसेज भी कर दिया है कि किसी में उसका चेहरा लगा दिया है और नीचे की बॉडी बिना कपड़ों की वो डाल दी कि आप लोग हम इस वाले वीडियो को वायरल कर देंगे। मतलब पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतनी जानकारी इनके बारे में है नहीं। लेकिन अब जब हम लोगों की उसने हमारे घर में वो ट्रेजिडी हो गई थी, बिल्ला ख़त्म हो गया, तो हम लोग वैसे ही सब लोग परेशान थे, सुस्त थे बहुत ज़्यादा। तो उसने घर पे एक पहले दिन तो कुछ नहीं बताया। जब उसने दूसरे दिन देखा कि अब शायद नॉर्मल हो गया होगा, तो उसने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि पहले तो समझ में ही नहीं आया कि अरे कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसी मजाक। लेकिन जिन लोगों को हमने 8-8 9-9 महीने से कोई संपर्क नहीं किया, कोई फ़ोन नहीं किया, उनके पास कोई अदर जो जानता ही नहीं है उस इंसान को, जैसे कि हमारी एक बुआ है जो दिल्ली में रहती हैं, उनके पास फ़ोन गया कि आपके बेटे ने मुझसे रिचार्ज कराया था और उसके पैसे भेज दो, उसका नाम ये है, उसके पापा का नाम फलाना। तो वो मतलब सच मान गई, क्योंकि वो उनको सच। लेकिन बाद में जब जैसे कि मेरे बेटे का फ़ोन में सबके नाम, जैसे मामा, पापा, ऐसे करके नंबरों के नीचे लिख देते हैं ना हम अपने रिलेटिवों के नाम, तो वो उसी चीज़ को लेके उनसे, जैसे कि आप ये बोल रही हो कि आप फलानी नाम लेके बोल रही हो, तो सामने वाला हाँ कहेगा कि हाँ मैं बोल रही, क्योंकि नंबर उसका है। अब क्या हुआ कि मैंने फिर पूछा, उसने मुझे बताया, फिर मैंने पूछा, मैंने बेटा ऐसे ऐसे बुआ के पास फ़ोन गया था, किसके पैसे, क्या समझ में नहीं आया मेरी। उसने फिर बताया कि मम्मी मेरा फ़ोन हैक कर लिया है हैकर ने, और कम से कम पूरे दिन में 1.5-1.5 2-2 हज़ार फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मेरे जैसे उसका दोस्त है, उसके नाम बेस्ट दो फ्रेंड ऐसे लिख रखा है, तो उस ना तुम उसके ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो। अब क्या हुआ है कि अब हमने पुलिस केस कर दिया है। इस केस को करके हमने जैसे सारे नंबर जो भी है, मैं आपके पास भी डालूंगी उन नंबर को, भगवान ना करे ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़े। मैंने वो सारे नंबर जितने भी हैं उसने मेरे पास भेजे, और जो हमारे लिए जितने भी लोगों के पास फ़ोन आए हैं, मेरी फ्रेंड्स जो यहीं रहती है पास में, कल अचानक वो आई और मैं उसकी बेटी से बात करने लग गई। तो मुझे अचानक ध्यान आया, मैंने उससे बोलने लगी कि बेटा अभिषेक का फ़ोन हैक कर लिया, क्या ऐसा हो जाता है? एक्चुअली में वो मुझसे वही बात करने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। जब मैं पहले से उनसे बोल रही हूँ कि हम अभिषेक का फ़ोन हैक कर लिया है, तब उन्होंने बताया कि हाँ आंटी हम आपके पास इसीलिए आए थे। फिर उसने बताया जो भी था, लेकिन क्या है वो समझदार है, जानकार है, कि उसने डायरेक्ट बोला कि उसका फ़ोन हैक हो गया है। अब हमने पुलिस कंप्लेंट तो कर दिया, एफआईआर कर दी है। एफआईआर करने के बाद एफआईआर लेके एक ब्रांच और होती है, क्राइम ब्रांच कुछ बता रहे थे, वो होती है, हमने उस पर भी केस को डाल दिया है। लेकिन इस वीडियो को देखने वालों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी ऐसे
जाल में मत फंस जाना, या जो बच्चे देख रहे हैं वो ऐसे जाल में मत फंस जाना। आगे चल के आपको परेशानी हो, आपके बच्चे आपसे डरें, आप गार्जियंस होने के नाते उनसे पूछते रहा करो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में हैकर अपना हाथ पैर लगा चुके हैं। बताओ, फ़ोन में हैकिंग क्या मतलब है? और फिर वो डाटा पूरा अपने पास ले लेते हैं। मैंने तो अब तक सुना था, टीवी पे देखती थी, मोबाइल में कोई आता था तो देखती थी, लेकिन ये हमारे साथ हुआ है तो किसी के साथ, हम नॉर्मल फैमिली से हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप के साथ ना हो, और अगर आपके बच्चों के साथ हो रहा है तो उस चीज़ को आप अपनी निगरानी में रखें और तुरंत ही किसी अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर उसको मेंशन कराएं, उसकी एफआईआर कराएं, उसकी शिकायत करें, ताकि इन लोगों पे लगाम लग सके, वरना इनके हाथ पैर बहुत आगे तक जा चुके हैं दोस्तों। और मुझे नहीं लगता, पहले हम सेफ़ महसूस करते थे, अब तो हमारे फ़ोनों में भी कोई चीज़ सेफ़ नहीं है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो भी मेरे रिलेटिव इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके पास किसी के पास इस तरह का फ़ोन आता है, क्योंकि डेटा तो चोरी हो चुका है, अगर कोई भी ऐसा फ़ोन आता है कि आप उसको जानते हो, तो जानते हो, जब रिलेटिव हो तो सब जानते हो, लेकिन आप लोग विशेष तौर से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं हैकर, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ यही है कि हम किससे क्या चीज़ चोरी कर लें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों से आप ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है, जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। वैसे भी माँ बापों को टेंशन होती है बच्चे बाहर हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये हो चुकी है कि किसी का भी फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रखना, और प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर इतना विश्वास रखना कि आपके बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, तो कि उनकी इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत सी चीज़ें अपने घर वालों से छुपाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मेरे बच्चे थोड़ा मुझे सब कुछ बताकर चलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्तों की तरह ही अपने बच्चों के साथ बिहेव करती हूँ, हंसी मजाक वगैरह सब कुछ, तो वो हमेशा बता के चलते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका जब फ़ोन हैक हुआ तो उसने फ़ोन करके बताया दूसरे दिन, उस दिन नहीं बताया क्योंकि उस दिन डेथ हो गई थी बिल्लू की, तो उस दिन उसने सोचा कि घर में सब टेंशन में है, उसने बताया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कि जाके सबसे पहले तो खुद ही समझदार है, तो पुलिस स्टेशन में पहले ही बात करके आ चुका था, सारे काम उसने कर लिए थे, लेकिन आज उसने सब चीज़ एफआईआर की कॉपी लेके क्राइम ब्रांच को भी सौंप दी है, जहाँ पर ये केस फाइल हो चुका है। और अब मुझे घबराहट तो पहले भी नहीं थी, लेकिन जब नहीं जानती थी किसी चीज़ को तो पहले मैंने कहा चल कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन मजाक इस तरह की नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी परेशान हो चुका। फिर मेरे पास जब लोग कहने के लिए आए, जैसे मेरी फ्रेंड आई थी कि ऐसे ऐसे एक मैसेज आया था, तो सीरियस होना ही पड़ा। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, और वीडियो को शेयर इसलिए करना क्योंकि जब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकती हैं, किसी के भी साथ, चाहे वो पैसे वाला हो। बैंक हमें बताता है कि कोई भी आप अपना अकाउंट के बारे में कोई पूछे तो उसे जानकारी ना दो, ये मत करो, हम वो सब चीज़ करते आए। अब फ़ोन के पास तो हज़ारों तरह की चीज़ें आती हैं, इस पर देखो आप किसी चीज़ को ना भी फॉलो कर रहे हो, वो भी आपके पास मैसेज आ ही रहे होंगे, तो उंगली से हम हटाते हैं, और बाई चांस अगर वो टच हो जाए तो यानी कि गया फ़ोन हाथ से। फ़ोन हमारे पास है, हमारे फ़ोन की जितनी भी जानकारी हैं वो उड़ चुकी हैं, जा चुकी हैं वहाँ से। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। जैसे मेरी उम्र की जो भी बहनें, कुछ बहुत सारी पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी मेरे जैसी हैं कि कम पढ़ी लिखी हैं, अब हम लोग किस ज़माने के पढ़े हुए हैं, और आज क्या चल रहा है माहौल, पूरा ही नेट ने संभाल रखी है ज़िंदगी सबकी। तो उस आधार पर आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, क्योंकि आप अपनी जानकारी किसी और के हाथ में एक टच से सौंप दोगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों की बहुत बहुत जानकारी रखना, और वीडियो को इसलिए शेयर करना क्योंकि ये जानकारी नहीं जानते उन्हें थोड़ा बहुत पता हो कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप सब काम छोड़ के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराओ, वहाँ से कॉपी लो, क्राइम ब्रांच को सौंपो, वो लोग आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और जैसे उन लोगों ने कहा था कि अपने व्हाट्सएप पे ये मैसेज लगा दो कि कोई भी रिलेटिव परेशान ना हो, क्योंकि आजकल एक चीज़ और है कि अगर रिश्तेदार के पास अगर ये चीज़ पहुंच जाए, कुछ अच्छे भी है कुछ सबके बुरे भी है, सबके यहाँ यही चीज़ है कि वो कुछ तो आपस में कौन ही मार के, अरे उसके लड़के ने पता है 3,000 रुपये ले लिए थे उससे, तो ये 3,000 रुपये 30,000 रुपये ज़्यादा बड़ी रकम, इतनी बड़ी नहीं होती, बच्चे से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, सब दे देते हैं, सबके माँ बाप दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी
टेंशन होती है इस बात की कि बच्चा आपका परेशान है, लेकिन वो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं था क्योंकि जब करा नहीं है तो डरा नहीं है। तो बस यही अपील करूँगी आप लोगों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब जन जन तक पहुँच सके। बहुत टेंशन में थी मैं, लेकिन अब नहीं हूँ इतनी, बच्चे की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन चलो प्रार्थना करना जो हो वो सही हो। आप अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना बर्ताव रखना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमारे बच्चों को हमारी, क्योंकि बहुत सी चीज़ बहुत गलत आ चुकी हैं। हम जब अपने उसमें रहते थे तो कोई गलत नहीं था, लेकिन आजकल बहुत गलत है। जो हमारे बाजू में बैठे हैं समझ लो वो आपके मुंह पे आपकी और पीछे बुराई के अलावा और कुछ नहीं करते। इसलिए सिर्फ अपनी एक फैमिली में इतना घुल मिल जाओ कि किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही ना लगे। तो वही मैंने अपने बच्चों के साथ किया है और अपने इनके साथ कि जहाँ हम वहाँ ये ऐसे ही बिल्लू था, जहाँ वैष्णवी बैठती थी वही वो बैठता था और ये मेरे साथ। लेकिन जब से बल्लू ख़त्म हुआ है तब से इसने ऐसा वैष्णवी से रिश्ता जोड़ लिया है कि जहाँ बिल्लू सोता था वहाँ खुद सो रही है, उससे बहुत ज़्यादा टच हो रही है। पता नहीं जानवर कहते हैं हम, लेकिन ये बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। क्यों सिमी, तुम समझदार हो ना बहुत, हैं? तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ। आप ध्यान रखना अपना भी और मेरी बातों का तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई इसी पर्पल से थी कि किसी के साथ ऐसा ना हो। तो चलो नमस्ते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और शेयर इसलिए भी करना कि शायद जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो आप आगे तक पहुँचा सको। तो नमस्कार।